चलो लेट अस स्टार्ट। आई होप यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, कीप योर वीडियो ऑन। चलो अभी देखो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, समझना ध्यान से। सुबह हमने क्या देखा था, द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल देखा था हमें, याद है आपको? नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल देखा था, ठीक है ना। अभी हम देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ, तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल देखा था हमने, है ना। चलो जिसने भी प्रैक्टिस की है उनको तो पता होगा कि इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ इसके, ठीक है। तो लेट अस से CH3 CH2 CH2 OH, इसका नाम क्या होगा? CH3 CH2 CH2 OH। इसका नाम देखो कैसे डिसाइड करेंगे इसका नाम। ये 1 2 3 कार्बन है ना यहाँ पे, तो प्रोपेनॉल, IUPAC नाम जो होगा इसका वो होगा प्रोपेनॉल। क्या होगा IUPAC नाम? प्रोपेनॉल। यू वांट टू सी कैसे लिखोगे आप? एक्सेप्ट नहीं किया मैंने, अभी आया ही नहीं यहाँ पे, रिक्वेस्ट नहीं, पासवर्ड चेंज हो गया है तो यहाँ पे आया ही नहीं। ठीक है, आता है तो कर देता हूँ। तो ये हो गया प्रोपेनॉल, और उसका दूसरा नाम क्या है? प्रोपाइल अल्कोहल। क्या है? प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है ना, प्रोपाइल अल्कोहल। ये दो नाम है प्रोपेनॉल। ये देखो ये वाला नाम है ना, ये कॉमन नेम है। कैसा नेम है? कॉमन नेम। और ये जो नेम है ना वो IUPAC, आयुपेक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नेम, ठीक है। पूरे इंटरनेशनली ये नाम एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेड है, ठीक है, ये वाला प्रोपेनॉल। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक? ऐसे ही आगे आएंगे तो क्या होगा, देखो पहले क्या था? मिथेनॉल, फिर इथेनॉल, फिर ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ठीक है, फिर हेक्सेनॉल। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ठीक है ना। ऐसा करके इसका नाम हो गया। बराबर क्लियर हुआ है यहाँ तक कि कोई डाउट है आपको? ओके। अभी चलो थोड़ा दिमाग लगाते, देखो मैं सारे के सारे यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, समझना आप लोग। नेक्स्ट पेज पे मैं यहाँ सारे के सारे नाम लिख रहा हूँ, समझना। देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी? अल्कोहल ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। OH ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जिसको बोलते हैं हम अल्कोहल, ठीक है ना, अल्कोहल बोलते हैं। अभी देखो अल्कोहल का पहला मेंबर था, उसका नाम क्या था? IUPAC नाम की बात, नाम IUPAC नाम की बात करूँ तो मिथेनॉल, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा CH3OH, एग्री। फिर दूसरे की बात करूँ तो दूसरा क्या होगा मिथेनॉल के बाद? इथेनॉल। उसका देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली C2H5OH, ये समझ में आया? C2H5OH। इसको हम ऐसा भी लिख सकते, ऐसा भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। यदि आपने स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखने की प्रैक्टिस की होगी तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही, बट अभी मैं ये फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये वाले फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। फिर तीसरा मिथेन, इथेनॉल, उसके बाद क्या आएगा? प्रोपेनॉल। क्या आएगा? प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल क्या होगा? C3H7OH। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल क्या होगा? C4H9OH, एग्री और नॉट। उसके बाद आएगा पेंटेनॉल। पेंटेनॉल क्या होगा? C5H11OH, एग्री। और हेक्सेनॉल भी क्या आएगा? C6H13OH। अभी कोई मुझे बता सकता है क्या इसके ऊपर से व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द अल्कोहल? जनरल फॉर्मूला क्या होगा अल्कोहल का? बहुत सिंपल है, जनरल फॉर्मूला क्या होगा अल्कोहल का? कीप योर वीडियो ऑन। जनरल फॉर्मूला क्या होगा अल्कोहल का? देखो CN, ठीक है, बोलो यहाँ CN। हाँ, देखो दो तरीके से हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ? CN है तो H कितने? यहाँ पे देखो यदि मैं OH को मेरे को साथ में लिखना है ना, मान लो कि OH को मुझे यहाँ पे लिखना है, मान लो OH कंपलसरी मुझे यहाँ रखना है, ठीक है। तो CN है तो H कितने? 2N+1 है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक है ना कार्बन, तो कार्बन कार्बन कितना हुआ? 2, उसमें एक ऐड करो, आ गया 3। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन कितने हैं? यहाँ पे कार्बन 2 है, ठीक है, तो उसका डबल कितना होगा? 4, डबल मतलब 2N4 होगा, और उसमें एक ऐड करो, हो गया 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जनरल फॉर्मूला क्या है अल्कोहल का? CnH2n +1OH। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। तो ये हो गया CnH2n
H2N plus 1 OH, which is known as general formula for the alcohol. Remember it. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो. पक्का समझ में आ गया? तो क्या आप में से कोई मुझे कमेंट करके यहाँ पे बता सकता है अभी कि मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ. वैसे तो अभी तो मैंने सब तो बता दिया, वैसे ज़रूरत भी नहीं है उसकी, बस याद रख लेना. ठीक है, ज़रूरत नहीं है अभी, इसकी ज़रूरत नहीं है. बराबर, याद रख लेना बस. ठीक है, इतने 6 मेंबर याद रख लेना फटाफट. हाँ, और दूसरा उसका आयुपिक उसका कॉमन नेम, ये मिथेनॉल है ना, उसका कॉमन नेम क्या होगा यहाँ पे? मिथाइल. ये मिथाइल है ना, देखो ये, और ये अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल. एग्री और नॉट? समझ में आ रहा है ना? देख रहे हो ना आप लोग? उसके बाद ये इथाइल अल्कोहल. एग्री? उसके बाद ये प्रोपाइल, ये जो है ना इतना, ये प्रोपाइल, और ये अल्कोहल, ये ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल और हेक्साइल अल्कोहल. बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो ये होता है कॉमन में. चलो अभी दूसरा लेते हैं. ठीक है, अभी सेकंड फंक्शनल ग्रुप लेने वाले हैं. मैंने आपको 6 फंक्शनल ग्रुप आज सुबह लिखाए थे. ठीक है, क्या कोई है कि जो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप अभी बोल सकता है? सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप अभी बोल सकता हो, ऐसा कोई स्टूडेंट है यहाँ पे? कीप योर वीडियो ऑन. सारे के सारे 6 फंक्शनल ग्रुप बोल सकता है, ऐसा कोई है यहाँ पे? कोई नहीं है, दूर दूर तक मेरे को कोई नहीं दिख रहा है. अभी अभी देखो, अभी तो याद करें थोड़े बहुत स्टूडेंट. ठीक है चलो. यस वंशिका बोलो. अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, हेलोजन, हाँ, ईस्टर અને ईथर. 7 है. अच्छा 7 है ना, एक्चुअली मेन तो 6 है, बट आपको मैंने 7 लिखा है, तो 7 सही है. वेरी गुड, परफेक्ट. और सबका स्ट्रक्चर वगैरह पता होना चाहिए. यदि वो पता है तो बहुत चैप्टर इजी हो जाएगा, एकदम सिंपल हो जाएगा. और वही आपके सिलेबस में इस बार रखा है. जो टफ चीज़ थी ना वो निकाल दी है ना, टफ चीज़ निकाल दी. ठीक है, तो बहुत ये चैप्टर तो एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम सिंपली खत्म हो जाएगा. आपको पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गया. ठीक है, शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा. ठीक है, बस जितना जितना करा रहा हो उतना करो. ठीक है, तो एकदम सिंपल लगेगा ये चैप्टर. ठीक है, हो सकता है कि कल तक तो खत्म हो भी जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ निकाल दी है इन लोगों ने इसलिए. अदरवाइज तो बहुत कॉम्प्लिकेट था, बट बहुत कुछ चीज़ निकल गई इसलिए. एक सेकेंड. अभी देखो, अभी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसकी? दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो है ना. पर देखो, मैं जानबूझ के यहाँ पे दूसरा फंक्शनल ग्रुप अभी टेम्पररी में ले रहा हूँ. हेलोजन. क्या ले रहा हूँ मैं? हेलोजन. ठीक है, हेलोजन ले रहा हूँ. हेलोजन का मतलब क्या होता है? एक्स, वेर एक्स जो है इट कैन बी फ्लोरीन, इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, और इट कैन बी आयोडीन विथ 1 वैलेंसी ओपन. सब में 1 वैलेंसी ओपन है. ठीक है, अभी देखो इसका है ना कॉमन नेम. यहाँ पे देखो इस तरफ में लिख रहा हूँ कॉमन नेम, आपको समझा रहा हूँ. ठीक है, और इस तरफ समझा रहा हूँ मैं IUPAC नेम. ठीक है, और दोनों समझना कितना सिंपल है देखना. ठीक है, एक सेकंड. लेट अस राइट कॉमन नेम एंड IUPAC नेम. अभी सबसे पहले ये चीज़ 2 मिनट के लिए भूल जाओ. मुझे इतना बताओ आप कि इसका कॉमन नेम क्या है. यदि मैं यहाँ पे लिखूँ NaCl, मतलब NaCl का नाम क्या होगा? आप कैसे प्रोनाउंस करोगे? आप यू विल से सोडियम क्लोराइड. व्हाट यू विल से? सोडियम. एक सेकंड. तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? यू कैन सी और नॉट? दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर? दिख रहा है ना? ओके. तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? सोडियम क्लोराइड. क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड. देखो यहाँ पे पीछे ड है. क्या है यहाँ पे? ड. पीछे क्या है यहाँ पे? ड है. रिमेंबर इट. ठीक है, यहाँ पे पीछे क्या है? ड है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो. सोडियम क्लोराइड. ठीक है, याद रखना, मैंने आपको बोला था जब भी ऐसा हो ना O-2, क्या बोलेंगे उसको? ऑक्साइड. इसको म्यूट कर दो. ऑक्साइड. क्या बोलेंगे? ऑक्साइड. Cl-1 क्लोराइड. हर एक में ड आता है. ड. ये ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो. समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बहुत मतलब बहुत. ठीक है, ऐसे ही N-3 होगा. नाइट्राइड. क्या होगा? नाइट्राइड. जब अकेला एलिमेंट होता है ना, अकेला एलिमेंट समझते हो ना, ये अकेला एलिमेंट है ना,
तो पीछे ड आएगा, और पॉलीएटम में क्या होगा, जैसे कि SO4 माइनस होगा, SO4 माइनस तो क्या आएगा, सल्फेट, यहाँ पे ट आएगा, आपको मैंने बोला था याद करो, ठीक है। अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसी का लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले, इसलिए आपको सब बोल रहा हूँ, ठीक है मैं, ओके। तो समझना ध्यान से कैसे मैं ये वाला सब लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, आप लोग समझना इसको, ठीक है, ओके। तो ये सोडियम क्लोराइड जो है ना, वो दिमाग में रखना परफेक्टली एकदम, ओके। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, समझना ध्यान से देखना, ये मैंने क्या ड्रॉ किया मुझे बताना आप लोग, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, एक वैलेंसी ओपन कर दी मीथेन की, तो क्या हो गया ये, नेहा क्या हो गया ये, मिथाइल। कौन नेहा बोले, क्या हो गया ये, मिथाइल, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मिथाइल, सही है ना कि नहीं, ये बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हो गया मेरा मिथाइल, ठीक है, क्योंकि एक वैलेंसी यहाँ पे ओपन हुई और ये हो गया CH3, तो इट इज कॉल्ड मिथाइल, ठीक है, ओके। अभी ये जो मिथाइल है वहाँ पे मान लो कि एक Cl आ गया यहाँ पे, मान लो एक Cl यहाँ पे आ सकता है ना Cl, बिकॉज Cl की भी एक वैलेंसी ओपन है, आगे ना, तो ये हो जाएगा देखो CH3Cl, अभी जस्ट लाइक NaCl क्या था, सोडियम क्लोराइड था ना, तो ये क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड, बोलो क्लियर कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम, क्या हो गया, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम, मिथाइल क्लोराइड, बोलो क्लियर कि नहीं। और IUPAC नेम की बात करते हैं, कौन से नेम की बात करते हैं, IUPAC नेम, तो IUPAC नेम जो है ना वो क्या हो जाएगा मालूम है, समझना अभी यहाँ पर ट्रिकी है, क्लोरोमीथेन क्या होगा, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, देखो यहाँ क्या हुआ, ये क्लोरो है ना आगे लगा ना, आगे लगता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, क्या बोलते हैं प्रीफिक्स, ये जो है क्लोरो, ये क्लोरो मीथेन के आगे लगा ना, और यहाँ पे देखो मीथेन है, यहाँ पे क्या है मीथेन, यहाँ पे मिथाइल नहीं है, मीथेन है यहाँ पे, मीथेन लिखना है, गलती मत करना, समझ में आ रहा है, और आगे लगना है क्लोरो, क्या लगना है क्लोरो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। अभी देखो यही क्वेश्चन मान लो कि यहाँ पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन की जगह पे मान लो कि यहाँ पे Br आया होता, क्या आया होता यहाँ पे, Br आया होता, वो भी आ सकता है कि नहीं आ सकता, बोलो। तो क्या होता है यहाँ पे नाम क्या हो जाता, मिथाइल ब्रोमाइड, क्या हो जाता, मिथाइल ब्रोमाइड, एग्री और नॉट, और यहाँ पे हो जाता ब्रोमोमीथेन, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, रिमेंबर इट। चलो अभी और आगे देखते हैं, मान लो कि यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, क्या आ गया यहाँ पे फ्लोरीन, बिकॉज उसकी भी वैलेंसी एक ही है ना, फ्लोरीन की याद करो, एक सेकेंड, तो मान लो कि यहाँ पे आ गया फ्लोरीन, क्या आ गया फ्लोरीन, तो क्या हो जाएगा मिथाइल फ्लोराइड, क्या हो जाएगा मिथाइल फ्लोराइड, यहाँ पे फ्लोराइड हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा फ्लोरो, क्या हो जाएगा फ्लोरो मीथेन, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फ्लोरोमीथेन, ठीक है ना, सिंपल है, कैसा नाम है देखो फ्लोरोमीथेन, है ना, ठीक है। अभी यहाँ पे मान लो कि ये फ्लोरीन भी निकल गया, और मतलब फ्लोरीन भी नहीं आया, और जो हेलोजन ग्रुप था ना उसमें से मान लो कि क्या आया यहाँ पे, आयोडीन आया, क्या आया यहाँ पे आयोडीन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड, क्या हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इसको, बाकी तो आप लिख सकते हो मिथाइल आयोडाइड, ठीक है, ये हो गया इसका कॉमन नेम। और IUPAC में क्या आएगा यहाँ पे आयोडो, क्या आएगा आयोडो मीथेन, आयोडो, ठीक है, ये हर बार जब मैं नाम बोलता सब लोग हंसते ही, ठीक है, आयोडो मीथेन, क्या हो जाएगा ये आयोडो मीथेन, ठीक है, ठीक है, चलो आयोडो मीथेन क्या हो जाएगा ये आयोडो मीथेन, ठीक है, तो रिमेंबर इट, समझ में आ गया, देखो इतना समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं आपको, किसके नाम में, हेलोजन के नाम में आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, रिमेंबर इट, ठीक है, इतना ही दिमाग में रखना है, हेलोजन के नाम में इतना दिमाग में रखना है, तो यदि इतना आपको दिमाग में क्लियर है तो आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बराबर, लाइफ का तो पता नहीं बट इसलिए केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड, अभी हेलोजन ही कंटिन्यू करते हूँ, ठीक है, 2 मिनट। कंप्यूटर पे हैंग हो गया बेचारा इतना पढ़ पढ़ के,
आ रहा है वापस आ रहा है। चलो समझ में आया यहाँ तक? अभी आगे देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे इसका दूसरा नाम लिख, मतलब दूसरा मेंबर ले रहा हूँ, इसका नाम आपको मुझे बताना है क्या होगा। अभी एकदम सिंपल हो जाएगा, देखो एकदम सिंपल। देखो मैंने यहाँ पे 3 कार्बन ड्रॉ किए, अभी मैं जिसको पूछूं वही आंसर देगा मुझे। और अपने वीडियो ऑन रखो, मैंने यहाँ पे 3 कार्बन यहाँ पे ड्रॉ किए, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे वैलेंसी मैं एच से पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने एच लिख दिया होता मान लो, तो ये हो जाता इथेन। क्या हो जाता? इथेन, बराबर। यहाँ पे एच लिख दिया होता तो, बट मैं यहाँ पे नहीं तो एच लिख रहा हूँ, नहीं तो मुझे इथेन बनाना है, मुझे इक्विवेलेंसी ओपन रखनी है। और ये जो इक्विवेलेंसी ओपन हुई ना, इथेन के प्रोपेन सर। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोपेन, सॉरी, देखा ऐसा होता है। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने एक एच रख दिया होता तो ये हो जाता प्रोपेन, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे मालूम था, आई वॉज जस्ट टेस्टिंग कि कौन यहाँ पे कौन यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड से पढ़ रहा है, ठीक है। और मुझे आंसर मिल गया कौन प्रेजेंस ऑफ माइंड से पढ़ रहा है। एवरीवन शुड पे अटेंशन, ठीक है। चलो ठीक, तो ये हो गया प्रोपेन, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ, एक वैलेंसी यहाँ पे ओपन है, ठीक है, उसका नाम आपको मालूम है। और मान लो कि यहाँ पे Cl आ गया, ठीक है ना। तो पहले मुझे इसका बताओ आप कॉमन नेम, और उसके बाद यहाँ पे बताओ IUPAC नेम। किसको किसको आ गया बताओ तो, जल्दी जल्दी जल्दी, किसको आ गया? रेज योर हैंड और डू समथिंग जल्दी जल्दी, और कमेंट भी कर सकते हो आप लोग फटाफट, थोड़ा स्पीड करो जल्दी। तो पता नहीं वीडियो ऑफ करके ही सब बैठे हैं। चलो बताओ। I am getting the answers. Let us see who get the answer. तो ये हैंग इतना हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो छोड़ो। तो समझ में आ रहा है क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा प्रोपाइल क्लोराइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। प्रोपाइल क्लोराइड, एग्री और नॉट? और दूसरा होगा क्या? क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। देखो जब यहाँ पे मैंने लगाया तो मैंने क्या बोला? क्लोरोप्रोपेन बोला। क्या बोला मैंने? क्लोरोप्रोपेन, ठीक है ना, समझना ये, ठीक है। और वो था प्रोपाइल क्लोराइड और ये था क्लोरोप्रोपेन। आई होप सबको आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। और इसको मैं कैसे लिखूंगा, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लिखूंगा इसको? CH3 CH2 CH2 Cl। देखो ये CH3, ये CH3, ये CH2 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 और ये Cl, एग्री? या तो ऐसे लिख सकते हो या तो फिर डायरेक्टली C3H7Cl। गिनो आप, C3 है देखो यहाँ पे, है ना, H1 2 3 4 5 6 और 7, तो C3H7Cl। ये हो गया मेरा प्रोपाइल और ये हो गया मेरा क्लोराइड। तो प्रोपाइल क्लोराइड। आई डोंट थिंक दैट एनी मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस नाउ। मतलब कि टीचिंग वाइज आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको ऑन द स्पॉट मुझे आंसर देना है, ठीक है। और ये अभी देखो मैं अभी पूछूंगा तो नहीं आएगा, ऐसा है, ठीक है। चलो कंफ्यूज करूँ, एक क्वेश्चन में कंफ्यूज करूँ। चलो देखते किसको आता है, कंफ्यूज करता हूँ, चलो थोड़ा बहुत हल्का सा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, गिव मी द molecular formula, molecular formula and name of the fourth member of alkyne। और एक काम करो, alkene हाइड्रोकार्बन, ये क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे बताना है। गिव मी द molecular formula ऑफ एंड नेम ऑल्सो, किसका? तो फोर्थ मेंबर जो होता है ना, फोर्थ मेंबर ऑफ आल्किन का, उसका किसको आता है? दे कैन कमेंट, किसको आता है? दे कैन कमेंट, यू कैन राइट एंड गिव मी द आंसर। कमेंट कर रही हो? हाँ कमेंट करो, सही बेस्ट। तो मैं कमेंट यहाँ पे दिख नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। चैट का ऑप्शन बंद कर दिया है क्या गलती से? अभी आया, अच्छा डेस्कटॉप पे करेगा तभी आएगा, ऐसा लग रहा है मुझे, मुझे सारे के सारे।
नहीं सही है, तुम्हारा तुम्हारा रॉन्ग, तुम्हारा रॉन्ग। few students are getting wrong answer। तक किसका किसका आंसर सही आया? नेहा का आंसर रॉन्ग है, रचना सही है, वेदांशु का आंसर सही है, हेली का आंसर सही है, ध्वनि का आंसर भी सही है, पूर्व का आंसर रॉन्ग है, हेली का आंसर सही है, जल का आंसर भी रॉन्ग है। ठीक है, चलो चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, अभी एग्जिट कहाँ पे देखो, देखो नेहा रॉन्ग। देखो समझना, फोर्थ मेंबर ना, फोर्थ मेंबर है ना। अभी देखो इसके फर्स्ट मेंबर जो था ना आल्किन का, वही शुरुआत कहाँ से होती थी उसकी? इथीन से, इथेन इथीन से। तो ये फर्स्ट नंबर आया इसका। दूसरा नंबर कौन सा आएगा? समझ में आ गया? हाँ, प्रोपेन, प्रोपीन। फिर तीसरा किसका आएगा? ब्यूटीन आएगा। तो चौथा कौन आएगा? पेंटीन आएगा ना, पेंटीन आएगा आपका फेवरेट। देखो आपका फेवरेट था फिर भी नहीं आया पेंटीन। हाँ, नाम ही गलत, समझ में आ रहा है? मोलेकुलर फॉर्मूले भी गलती हुआ ना। पेंटीन का क्या होता है? C5H10 होता है ना। पेंटीन मतलब 5 कार्बन नहीं, समझ में आ रहा है? तो देखो ये गलती मत करना आप। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? क्योंकि उसका फर्स्ट मेंबर ही इथीन है। अल्किन और अल्काइन में ऐसा होता है ना, अल्किन का फर्स्ट मेंबर इथीन है और अल्काइन का फर्स्ट मेंबर इथाइन है। तो बस ये हल्का सा जो फोकस है वो आप दिमाग में रखना, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हल्का सा जो है आपको दिमाग में रखना है, इसमें गलती गलती करनी नहीं। बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक कि नहीं हुआ? तो ये गलती मत करना आप लोग। बस यही देखो, प्रेजेंस ऑफ माइंड यही यही रखना है। ठीक है हमको, और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम तीसरा फंक्शनल ग्रुप देखने वाले। कौन सा? तीसरा। ठीक है ना? और तीसरा फंक्शनल ग्रुप मैं आपको यहाँ पे मतलब कर रहा हूँ अरेंज आल्डिहाइड। कौन सा अरेंज कर रहा हूँ मैं? आल्डिहाइड, आल्डिहाइड। ठीक है, याद है आल्डिहाइड क्या था? मैंने आपको बोला था छो, केम छो, मजा में छो, दैट इज आल्डिहाइड। ठीक है, दैट इज आल्डिहाइड। तो दैट इज CHO, दैट इज आल्डिहाइड। ठीक है ना? इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? C डबल बॉन्ड OH। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। C डबल बॉन्ड OH। ओके, चलो अभी इसमें अभी देखो आपको, अब तक हमने जो फंक्शनल ग्रुप पढ़े ना, पहला कौन सा पढ़ा हमने? अल्कोहल पढ़ा। दूसरा कौन सा पढ़ा हमने? हेलोजन पढ़ा। आपको ये दो में और ये जो तीसरा वाला देखा ना अभी हमने, उसमें क्या डिफरेंस लग रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस लग रहा है कुछ? तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो यहाँ पे है वो यही है कि ये जो है ना, इसमें बाय डिफॉल्ट पहले से मतलब एक कार्बन प्रेजेंट है। देखो एक कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं था। यहाँ पे कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं था। तो डेफिनेटली इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा थोड़ा सा तो डिफरेंट होगा ना उसमें। देखो आप, बिकॉज हम कार्बन के हिसाब से नाम लगते हैं ना उसका। एक कार्बन तो मिथ, दो कार्बन तो इथ। तो ये जो दो फंक्शनल ग्रुप देखे हमने अब तक, उसमें बाय डिफॉल्ट पहले से कार्बन था नहीं। अंशिका तुम टेंशन देख रहे हो, बता दे ये सब पड़ेगा, समझ में आता आ गया, ये आ गया है पक्का। तो बट ऐसा नहीं कि इसको अटेंशन पे करोगे कॉम्प्लिकेट टफ हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ? इसमें डिफरेंस क्या है? पहले और दूसरे जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बन नहीं है। देखो यहाँ मतलब जो हमने ये बात की ना, ये और इसमें उसमें कार्बन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम कम है मतलब। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट इसमें देखो आल्डिहाइड में ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट है। देखो यहाँ समझ में आ रहा है? तो इसमें डिफरेंस थोड़ा हल्का सा होगा। अभी चलो मैं बात करता हूँ। देखो अभी सबसे पहले हमने क्या देखा? जो ये मिथेनॉल होता है ना, उसके IUPAC नेम में सफिक्स पीछे क्या लगता है? नाल, याद करो। सॉरी नॉल, क्या लगता है? नॉल, क्या लगता है? नॉल। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो पीछे क्या लगता है? नॉल लगता है ना। ऐसे यहाँ पे प्रीफिक्स लगता है। क्या लगता है? प्रीफिक्स क्या लगता है? हेलो, हेलो प्रीफिक्स लगता है। हेलो, हेलो मतलब क्या? फ्लोरीन है तो क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और आयोडीन है तो आयोडो। तो इसमें प्रीफिक्स लगता है। क्या लगता है इसमें? प्रीफिक्स। IUPAC नेम की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? IUPAC की बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? अल्कोहल में लगता है सफिक्स, पीछे मतलब सफिक्स, और आगे मतलब प्रीफिक्स। एग्री और नॉट? आई थिंक हेलो का H होगा ना, H ई है हेलो, ए है ना? हाँ हेलो। ठीक है, ये वाला हेलो थोड़ी हम जो बोलते हैं हाई हेलो वाला हेलो नहीं। ये HA, हाँ HAL, HAL, हाँ HAL है। ठीक है, ये HAL फिर से लिख रहा हूँ, HALO, HALO। ठीक है, ये हेलो। यहाँ तक समझ में आया? चलो, तो ऐसे ही इसमें भी कुछ ना कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स होगा कि नहीं होगा एल्डिहाइड में?
एल्डिहाइड में भी होगा ना, तो इसमें मालूम है क्या है सफिक्स, इसमें सफिक्स है कौन सा है मालूम है, नाल, क्या नाल, क्या नाल, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे समझना आप लोग, नाल क्या सफिक्स है इसमें, NAL, नाल। अभी इसको याद कैसे रखेंगे, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या गुजराती पंजाबी कॉम्बिनेशन, सी दिस छो, ये छो है ना, टेम छो, और ये नाल बोलते हैं ना ऐसे, सडे नाल, तेरे नाल, तेरे नाल लव हो गया था, मूवी भी है नहीं है ना, हाँ मुझे मालूम, तो इट्स नाल, तो पंजाबी में नाल यूज मोर फ्रिक्वेंटली, राइट और नॉट, सो इट इज सिमिलर टू लाइक जस्ट लाइक गुजराती पंजाबी कॉम्बिनेशन, दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट, तो आपको याद रहेगा। ओके, सो एल्डिहाइड इज छो एंड देन देयर इज नाल इज पंजाबी, तो इट्स गुजराती पंजाबी कॉम्बिनेशन। ओके, तो चलो इसकी बात करते हैं अभी डेफिनेटली, चलो अभी आगे बढ़ते हैं इसमें, डेफिनेटली देखो समझना यहाँ पे, इसमें नंबर 1, अभी इसमें नंबर 1 जो है उसका नाम क्या होगा, कैन यू गेस द नेम, IUPAC नेम की बात कर रहा हूँ, कॉमन नेम अभी भूल जाओ 2 मिनट के लिए, IUPAC नेम दिमाग में रखो, देखो मीथेन होता है और पीछे आएगा आल, मिथेनॉल, क्या होगा मीथेन, एग्री और नॉट, उसके बाद दूसरा नंबर क्या होगा, कैन यू गेस, इथेनॉल, चलो बोलते ही जाओ, इथेनॉल, घर पे भी बोलना आप लोग, प्रोपेनॉल, फिर ब्यूटेनॉल, फिर वेरी गुड, पेंटेनॉल, पेंटेन प्लस आल दैट इज पेंटेनॉल, और हेक्सेनॉल, ठीक है, कैसा नाम है, हेक्सेनॉल, हेक्सागोन, हेक्सेनॉल, ठीक है, तो दैट इज द नेम ऑफ इट, समझ में आ गया कि नहीं, हेक्स जो है ना, हेक्स उसके पीछे नाल, हेक्सा, हेक्सा उसके पीछे नाल, सॉरी हेक्सा उसके पीछे नाल, हेक्सेनॉल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो, ठीक है। अभी हर एक का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, हर एक का स्ट्रक्चर, तो पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मिथेनॉल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो मिथेनॉल, मिथेनॉल, इसका मतलब क्या हुआ, मिथेन प्लस आल, मिथेन प्लस आल, एक्चुअली सफिक्स एल होता है, मैंने आई थिंक आगे नाल बोल दिया ना, नाल एल, ओनली एल, एल लिखा है ना, तो ओनली एल, मिथेन प्लस आल दैट इज मिथेनॉल, तो आल, ठीक है, ओके, तो समझ में आ गया कि नहीं आया, अभी देखो समझना, यहाँ पे एग्जाम में यदि आपको पूछे मिथेनॉल, तो आपको दिमाग में क्या लगाना है, पीछे आल है ना, यहाँ पे आल किस में आता है, एल्डिहाइड में आता है, गुजराती पंजाबी कॉम्बिनेशन मिथेनॉल ऐसा, तो पहले एल्डिहाइड को ड्रॉ कर दो यहाँ पे, क्योंकि एल्डिहाइड तो आने वाला है ना, और मिथेन मतलब कितने कार्बन, एक कार्बन, मिथेन मतलब 3 कार्बन, कौन सी दुनिया में हो, मिथेन मतलब कितने कार्बन, एक कार्बन ना, तो एक कार्बन तो ऑलरेडी यहाँ पे है, देखो इतना बड़ा दिख रहा है, तो सीधा क्या करो यहाँ पे H से कंप्लीट कर दो वैलेंसी उसकी, समझ में आ गई नहीं, बोलो, तो ये जो बन गया, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, H, देखो मैंने आपको बोला है फंक्शनल ग्रुप को कभी भी अलग करना नहीं, मतलब कि H के बाद CHO, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया मेरा, मीथेनॉल, बोलो क्लियर हुआ, किसी को डाउट तो आस्क में, इसकी बार बार प्रैक्टिस करना, इसके वीडियो बार बार देखना आप लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो ये हो गया मीथेनॉल, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया मीथेनॉल, चलो आगे बढ़े अभी, ओके, अभी बात करेंगे किसकी, इथेनॉल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे अभी, इथेनॉल, हाँ एक चीज और, अभी देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने IUPAC ने तो बताया, क्या इसका कॉमन नेम होगा, इसका कॉमन नेम भी है, ठीक है, इसका कॉमन नेम आपको रट्टे मार देना है, मतलब याद रख लेना क्या है इसका कॉमन नेम, फॉर्माल्डिहाइड, क्या है, फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है, लिखा है ना बुक में फॉर्माल्डिहाइड, नहीं लिखा, और यहाँ पे डी होगा, डी फॉर्मल डी, DE यहाँ पे DE है, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे DE है, ठीक है, फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्माल्डिहाइड, रिमेंबर इट, ठीक है, देखो आल्डिहाइड का आल्डिहाइड पीछे आया ना यहाँ पे, और आगे क्या आया, फॉर्म, तो अभी आप समझ सकते हो फॉर्म मतलब क्या, 1 कार्बन, ये याद रखना, मैं आपको अभी जरूर पड़ेगी इसकी थोड़े टाइम बाद, तो आपको याद रखना ये फॉर्माल्डिहाइड में फॉर्म मतलब क्या, 1 कार्बन, क्या 1 कार्बन, कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, कॉमन नेम की, क्लियर हो रहा है कि नहीं, और आगे बढ़े, चलो अभी दूसरे मेंबर की बात करते हैं, दूसरा मेंबर क्या है इसका, इथेनॉल, तो इथेनॉल जो है उसको अलग करो तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल का मतलब क्या होगा, इथेन प्लस आल, एग्री और नॉट, यही होगा ना इथेनॉल का मतलब, तो इथेन प्लस ऑल, ठीक है ना, चलो अभी इसकी बात करते हैं, इथेन प्लस ऑल दिखा हमने यहाँ पे, ओके, अभी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, इथेनॉल है ना यहाँ पे एग्जैक्टली, तो पीछे क्या है, यहाँ पे आल आया ना पीछे, तो ऑल मतलब क्या, कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एल्डिहाइड है, तो यहाँ पहले क्या करो, एक एल्डिहाइड को ड्रॉ कर दो पहले, C डबल बॉन्ड OH कर दिया एल्डिहाइड ड्रॉ,
अभी आल्डिहाइड में एक कार्बन तो आ गया हमारे पास, इथेन में 2 कार्बन होने चाहिए ना, तो क्या करो दूसरा कार्बन लाओ और बाकी की वैलेंसी उसकी H से फिनिश कर दो। बोलो सिंपल है कि नहीं? तो ये क्या हो गया, इथेनॉल क्या हो गया, CH3। देखो मैंने आपको बोला इसको तो छोड़ना ही नहीं, इसको तो साथ में लिखना है ना यहाँ पे, CHO है ना, तो उसके आगे क्या आ गया, ये आ गया ना उसके आगे, देखो यहाँ पे, तो ये क्या है मेरा CH3 CH। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का कि थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गया मेरा इथेनॉल, क्या हो गया इथेनॉल, ठीक है। अभी जैसे इथेनॉल यहाँ पे है ना, ये इथेनॉल है ना मेरा, इसका कॉमन नेम आईयूपीएसी में इथेनॉल हो गया, इसका कॉमन नेम भी होगा, इसका कॉमन नेम क्या है मालूम है, एसीटाल्डिहाइड, एसीटाल्डिहाइड, कैसा नाम है नहीं, एसीटाल्डिहाइड, एसीटाल्डिहाइड, एसीटाल एसीटाल्डिहाइड, ठीक है, एसीटाल्डिहाइड, ठीक है, जैसे याद कर रहा हूँ कर सकते हो आप लोग ऐसे, ठीक है, एसीटाल्डिहाइड, एसीटाल्डिहाइड, ठीक है। तो सब लोग हैंग हो गए, नेट गया क्या है ना, नेट गया गूगल पे बैठा हुआ, मेरी नहीं आ रही दीवार।